अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं एफएसजे शकील चौधरी साहब, असद कैफ़ी और डमियम म्यूज़ियम से हमारे साथ तशरीफ़ लेकर आए हैं खालू खलील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खालू खलील साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और धूम मचाता फिर रहा हूँ इस माशरे को। अब बहुत कुछ देना है मैंने। नहीं, बिल्कुल वाकई आप धूम मचाते फिर रहे हैं सर। आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा है मैंने। तुमने क्यों देखा? आपका फैन हूँ मैं। ये कौन सी फिल्म है? सर लंदन नहीं जाऊंगा का लंदन नहीं जाऊंगा। वैसे डॉक्टर साहबा ये भाईजान क्यों नहीं आए? अच्छा, इन्होंने आदत नहीं बना ली वैसे। है ना, लेट हो मैंने जाते हैं। ये देखा है कि सर जिस दिन आप आ जाते हैं ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये एक नया तरीका है, ट्रैफिक हम सबको मिलती है। ये क्या है सर, आप बताइए। अच्छा, मुझे अभी खबर मिली है कि वो पहुंच चुके हैं और बस ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है ना? ट्रैफिक में आदमी लेट हो जाता है। पेट्रोल की कीमत जितनी मर्जी बढ़ जाए सड़क पे, ओए होए होए, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें कम नहीं हुई। True बिल्कुल that. ऐसे ही है सर। अजीब कौम है, खुदा की कसम, अजीब कौम। बहुत अजीब कौम है। खबर सुनते हैं कि पेट्रोल की कीमत और बढ़ने वाली है। रश तो और फौरन पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते, मैं तो टैंकी भरा लूँ ना, हाँ बाकी मुल्क जाए भाड़ में। अपने चैलेंजर की तरफ Sure. चलते हैं। चलें। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। जी सलमान साहब, ताल्लुक कहाँ से है आपका? बेसिकली लिया से है। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। जी, शख्सियत मर्द, जी सर। जिंदा, नो। एशियाई, जी सर। साउथ एशिया। जी सर। ईरा पे जाएं अब मेरे ख्याल में। नहीं, नैरो डाउन टू द कंट्री। पाकिस्तान से है? नो सर। इंडिया? जी सर। सलमान साहब इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जी सर। 100 साल से ज़्यादा। नहीं सर। सो 1922 22 से 1972 के दरमियान। अब शोबे पे आ जाए। या इसको मजीद वो करें 75 से। चलें और कर लें। हाँ, 75 से ज़्यादा ईयर्स हो चुके हैं। नहीं सर। नहीं सर, 47 के बाद। 1947 के बाद। इंडिया। इनका ताल्लुक सियासत और हुकूमत से? नहीं सर। शोबिस प्रॉबेबली। शोबिस एंड स्पोर्ट्स। शोबिस करने में। शोबिस से ताल्लुक। नो सर। इनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है? नहीं सर। इल्म फजल रह गया। ठीक है जी, इल्म फजल से और फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिग बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। Salam, how are you? ड्रेस गुड सर। I was here already. अरे वाह जी वाह, क्या हाल है आपका? बेहतरीन सर। सर ये क्या चक्कर चल रहा है? भाई मुझे और भी बहुत सारे झमेले हैं जिनमें मैं इन्वॉल्व हूँ। अच्छा जी, जी, क्विक सर। समरी कि एक शख्सियत जो जिंदा नहीं है। मर्द जो जिंदा नहीं है, इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 1947 से 1972 के दरमियान 75 से कम है, 50 से ज़्यादा हैं। अच्छा। इंडियन मेल है, इनका और ताल्लुक ताल्लुक इंडिया से है। ताल्लुक इंडिया से है। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, शोबिस से नहीं है, स्पोर्ट्स से नहीं है। कोर्ट से नहीं है, शोबिस से नहीं है। अच्छा, तो कितने क्वेश्चंस कितने हो गए? 12 सवाल। 12 हो गए। आइए भैया। बिग बिजनेस हो सकता है फिर। बिग बिजनेस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी, बिग बिजनेस की तरफ अगर जाते हैं तो कौन आता है जहन में? इंडिया से इंडिया से टाटे, बिरले और अंबानी। मतलब टाटा, बिरला और अंबानी में से अंबानी का जो वालिद है वो तो ही डाइड आफ्टर 70। वजह शोहरत बिग बिजनेस है, ये अभी तय नहीं, नहीं। वजह पहले ये शोहरत डिटरमिन तो बिग कर लेना, बिजनेस एनर्जी क्यों कंज्यूम करते हैं? सलमान साहब बिग बिजनेस से ताल्लुक। नहीं सर। लो, राइटर। तो राइटर इल्म फजल नहीं पूछा अभी? नहीं, अभी नहीं पूछा। सलमान साहब इनका ताल्लुक इल्म फजल से है? जी सर, इल्म फजल से ही है। तो मजहबी स्कॉलर हो सकते हैं, कोई हिस्टोरियन हो सकते हैं। तो रिलीजन का किया जाए डिटरमिन। रिलीजन, हिस्ट्री। अच्छा, फेथ हाँ, मेरा डिटरमिन ख्याल है किया? वो नहीं। हेल्पफुल होगा, मजहब जो है ना। सलमान साहब कोई मुस्लिम शख्सियत। नहीं सर। नहीं। सलमान साहब कोई हिस्टोरियन है? जी सर। और एरा क्या है, जरा एरा बताइए। तो 72। 1947 से लेके 1972 के दरमियान। यानी 50s में, जी, 50s 60s। 50s में इंतकाल हुआ। 50s या 60s में। 50s में इंतकाल हुआ है तो कितने 14 सवाल हो गए? सर 16 सवाल। 16 सवाल। पूरा सवाल। औरंगजेब आलमगीर पे जिस हिस्टोरियन ने बहुत काम किया है
हिंदू हिस्टोरियन। ईश्वरी प्रसाद, नहीं नहीं, एक और भी था ना। जादूनाथ सरकार. यस Jadunnath Sarkar can be. Yes. But he was from Bengal. एंड आई थिंक ही डाइड इन दिस पीरियड। जी 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 61 जी, or जी, something. जादूनाथ सरकार हम बेशुमार दफ़ा Yeah. अपने मुगल दरबार में उनका रेफरेंस दे चुके हैं. अच्छा जी, मुगल्स पे बेपनाह तनकीद की वजह से मशहूर हैं. जी सर। भाई यार ओ भाई तौबा है। आते ही ये क्या उधर मचा दिया. कोई बंगाली थे? जी सर। जादूनाथ सरकार का पूछा आपने? जी सर। औरंगजेब ही नहीं, उसने पूरे मुगल्स के धज्जियां बिखेर के रख दी, बेशक ऐसे बखिए उधेड़ दिए उसने. जी 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 जी। जादूनाथ सरकार तो कमाल था, लेकिन आई एम 100% श्योर आपके जहन में नाम नहीं आना था. नहीं, वो सरकार का था, लेकिन पूरा जो है ना। सरकार आ गया तो पर्सनैलिटी कैसी थी? आई वुड से एक्सीलेंट पर्सन. ये बात। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन खान, मोहसिन साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? लाहौर से। वेलकम टू द शो। जी मोहसिन साहब, शख्सियत मर्द, जी जिंदा, नहीं, एशियाई, जी मोहसिन साहब इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं, 25 साल से ज़्यादा? नहीं, 1997 के बाद। शोभे की तरफ। अभी हमने मुल्क डिटरमिन कर लिया. नहीं किया। ओहो, एशियन? एशियाई है, जी सर। साउथ एशियन, जी ताल्लुक पाकिस्तान से. जी और पिछले 25 साल में साल में बहुत रिसेंट 5 साल पे आ जाए. इंतकाल को 5 साल से ज्यादा हो चुका है. नहीं, नहीं, वाओ, दैट इज हेल्पफुल। अभी कल की बात है भाई. 5 दिन से ज्यादा। फिर तो ये 5 दिन वाली पर्सनालिटी भी हो सकती है. ताल्लुक मीडिया से है. जी सियासत से भी ताल्लुक है. जी MNA रहे. हाँ जी वजीर ममलकत भी रहे। हाँ जी आपने मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत पूछे. हाँ जी। अपने नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तैमूर यूसुफ है। मेरे साथ मेरा कज़न है इमदाद। और आपका ताल्लुक कहाँ से? मैं लाहौर से ही हूँ और ये गुजरावाला से आए। शख्सियत मर्द है. जी मर्द। जिंदा. नहीं। ताल्लुक एशिया से. जी। जनूबी एशिया से. जी जनूबी एशिया से। पाकिस्तान से. जी पाकिस्तान से। अब पीरियड पे आ जाइए, पीरियड पे जाइए. ये सर तैमूर साहब इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं। नहीं, नहीं। 25 साल से ज़्यादा? नहीं। 1997 के बाद। यस। शोबे पे आ जाए। सियासत व हुकूमत से ताल्लुक? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, दूर दूर से नहीं। ही इज सर्टन। इल्म फजल भी हो सकता है और शोबिस भी हो सकता है. यस। इल्म फजल पे जाए। इल्म फजल से ताल्लुक है जनाब? जी नहीं। जी नहीं। ताल्लुक शोबिस से है? जी। शोबिस, दैट्स व्हाट आई थॉट। 10 सवाल। सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, म्यूजिक. लेट्स गो टू सिनेमा फर्स्ट। ज़्यादा चांस है कि टीवी से हो। टीवी, हमारा टीवी बहुत शानदार रहा. तो अदाकार थे. अदाकारी वजह शोहरत अदाकारी है? जी नहीं। ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी आई मीन टीवी पर्सनालिटी। लेकिन हमने टीवी अभी डिटरमिन तो नहीं ना. नहीं किया, आ जाए ना, पहले उधर आए. इतना डिटर्मिन किया कि इज नॉट एन एक्टर। इज नॉट एन एक्टर तो अच्छा है. हमारी काफ़ी चीज़ों से एक म्यूजिक है, वजह शोहरत मौसीकी है. जी मौसीकी। वाह। नाउ इट नैरोज इट डाउन। अब आपके लिए सिंगर भी और कंपोजर भी, दो ही चीज़ें. तो इस पीरियड में एक तो रॉबिन घोष की डेथ हुई है। ए नैयर आई थिंक डाइड इन दिस पीरियड। मेहदी हसन डाइड इन दिस. यस, मेहदी हसन। परवेज मेहदी, शौकत अली. मुश्किल है ये, कितने सारे हैं। डिटर्मिन करना है सिंगर और कंपोजर। पहले ये करना है, कंपोजर पे आ जाए।
और देखा जाए तो 97 के फौरन बाद 97 फौरन बाद नहीं 97 के बाद 97 नुसरत फतेह अली डाइड इन 97 लेकिन वो हो चुका है। कंपोजर पे आए जी, नहीं वजह शोहरत गायकी, कंपोजिशन। वजह शोहरत गायकी जी गायकी। कंपोजर प्रॉबेबली नहीं है। नहीं है वो तो नहीं, गायकी अगर वजह शोहरत है तो फिर नुसरत फतेह अली की वजह शोहरत कंपोजिशंस नहीं थी, गायकी थी। गायकी। व्हाट अबाउट साबरी ब्रदर्स में से कौन से? साबरीज जो हैं मकबूल? वो जो कवाल थे, कत्ल हो गए थे। नहीं वो तो अमजद तो तो अमजद साहब वो तो कल की बात है। कवाली गज़ल वजह शोहरत। कवाली पे फिर कवाली कव्वाली वजह शोहरत थी? जी नहीं। जी नहीं, गज़ल पे गज़ल पे तो एक आदमी या दो, परवेज़ मेहदी और मेहदी हसन खान आएंगे। प्लेबैक सिंगर में ए नैयर भी कवर हो जाएंगे। जी करिए, बात कीजिए ना। तैमूर साहब प्लेबैक सिंगिंग के लिए मारूफ हैं? जी नहीं। Mehdi Hasan was a playback singer. Yes. but A not very big playback singer. In a year be out, Mehdi Hasan out. अगर देखा जाए तो शौकत अली, क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया की कसूर मेरे कोलों. This was picturized on Habib. Shaukat Ali be out. Habib Wali Muhammad died in this period. He was a playback singer, sir. Bazi. Habib Wali Muhammad died very recently, just maybe a year or so. And he died in the United States, but he was a great singer. आवाज़ यूनिक थी ना। यूनिक बिल्कुल। Very और sober. दौर जब उनकी सिंगिंग का आया, जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, क्योंकि जो दौर आया ना वो यूनिक आवाज़ का। आज से 15-20 साल उधर या लेट्स से 25-30 साल उधर आतिफ असलम को पूछना नहीं था किसी ने। और नुसरत फतेह अली एक कव्वाल होता एट बेस्ट, राहत उसके पीछे गाने वालों में से एक होता। माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं कि ही इज़ अ रिमार्केबल सिंगर। मुझे राहत की आवाज़ में बड़ी गंभीरता और सही फॉलोअर, क्लोसेस्ट कज़न अगर मौसीकी में कोई हो सकता है खान साहब का, नुसरत फ़तेह अली खान का, तो वो राहत है। तो 50 साल पहले मतरू आप देख लें, नुसरत फ़तेह अली भी बहुत देर बाद क्लिक किए। ये कहते हैं ना कि नहीं वो अंग्रेजी फिल्म का उन्होंने बैकग्राउंड दिया पीटर गैब्रियल की वजह से। नो नो नो, नहीं वक्त बदल गया, रुतें बदल रही थी। वो जो पतझड़ पसंद आई ना लोगों को कि हमें कॉम्प्लेन नहीं चाहिए, हमें सरसब्जी नहीं चाहिए, हमें चेंज चाहिए। क्या बात है। फिर से इन हुई हीरो का गाना गा के रेशमा, फिर से इन हुई आबदा परवीन। ये था वो एरा। इसको तुम इसकी एनाटमी के साथ डिस्कस करोगे ना तो फिर आपको समझ आएगी कि कैसे ये अच्छा। इसी से मुझे इधर हम उसको लूज ना कर दें भाई। सिंगर्स में कोई फोक सिंगर भी हो सकता है यार। हमने फोक सिंगर्स को देखे ना, लूने वाला एक बहुत बड़ा नाम। फिर मेरा मोस्ट फेवरेट वो जो है मलंगी, फिर ऑफ कोर्स पठाने खान। यस, ये सारे बहुत बड़े सिंगर्स हैं। कितने क्वेश्चंस हो गए डॉक्टर साहब? तो 15 सवाल। अच्छा जी, इज ही नोन एज अ फोक सिंगर? यस। वाओ। ताल्लुक साउथ पंजाब से? यस। अब या मंसूर मलंगी है और या पठाने खान। पठाने खान प्रोबेबली अपनी काफियों की वजह से मशहूर थे। जी बिल्कुल। शाह हुसैन का कलाम उन्होंने बहुत गाया। जी। आपने पठाने खान पूछा। यस। कोटद्दू का सपूत क्या बात और है। बहुत बड़ा महान सिंगर। बबू राना होता तो शुरू हो जाता जी। मेरा ये काम नहीं है एक्चुअली मैं। अच्छा, ये जो था ना ये तुम्हारा ही काम था। कर लिया। बब्बू तो फिर सिंगर था, उसमें कोई तुम एंड पे इस तरह गिरे हो, सुर से आउट हुए हो। लेकिन पठाने खान सर क्या इसमें कोई शक नहीं कि ये जो साउथ से जो इंतहाई हसीन आवाज़ें हम तक पहुंची हैं, इंक्लूडिंग पठाने खान, रेशमा, मलंगी एंड ऑफ कोर्स वेरी बिग नेम्स, सुरैया मुल्तानी का। बिल्कुल सुरैया। जी। इनके पीछे बहुत बड़ा हाथ या इसमें बहुत बड़ा किरदार रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ने प्ले किया।
बहुत बड़ी आर्काइव कोई बड़े नेक नियत लोग होंगे जो उसके मदारुल महाम। एब्सोल्युटली। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी इन नेक्स्ट हाउस। पर्सनालिटी इन हाउस। जी, fasten your seat belt. मर्द नो जिंदा। ओ नो मर्द नहीं है ना? वो क्या हुआ, खातून है ना, एक खातून जो कि जिंदा नहीं है। एशिया से? नो नो। ओए होए, ये नाम जो है ना, ये गूगल, ये वी आर फाइटिंग अगेंस्ट गूगल। एशिया नहीं है तो फिर यूरोप पे चलते हैं। अमेरिका क्यों ना जाए? अमेरिका भी जा सकते जाए हैं। मेरे ख्याल। ताल्लुक अमेरिका से, नो यूरोप से। जी, FSJ's instinct was हाँ, यूरोप बिकॉज correct for a change. This time he was right. यूरोप से ताल्लुक एक खातून, जो ताल्लुक मेनलैंड यूरोप से है जी, जी, ताल्लुक सिर्फ यूरोप से ही है, जी, ठीक है ना जी, तो अमेरिका शमरीका से नहीं है। नहीं, क्योंकि आमतौर पे होता है कि यूरोप से ताल्लुक है तो अमेरिका से भी है। साइंसदान है तो कामयाब होकर अमेरिका चला जाता है, फिल्म स्टार है कामयाब होकर अमेरिका चला जाता है। बिल्कुल पर यूरोप कोई नहीं आता। यूरोप से है। यूरोप कोई नहीं आता, बहुत रेयर। वेस्टर्न यूरोप फर्स्ट, फ्रांस। जिमी हेंड्रिक्स आया था, काम करने मर गया बेचारा, लोग समझते हैं ही वजह वलैती। नहीं, जिम मॉरिसन, पेरिस। अच्छा जी, वजह शोहरत जो है ना, अभी हमने वजह शोहरत मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। वजह शोहरत शोबिज़ Showbiz? probably। straight away, it's यूरोपियन शोबिज़ वुमन। yes, नहीं नहीं कहाँ, कितनी है। मारिया कलास का नाम आता है जहन में, बिकॉज ऑफ ओनासिस, एंड शी वाज एन ओपेरा सिंगर। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नो सर। शोबिज से, जी सर। फिल्म, टीवी, फिल्म, म्यूजिक। यूरोपियन फिल्म। इंग्रिड बर्गमन भी है, स्वीडिश, बट शी वेंट टू अमेरिका। और शी वाज अमेरिकन, शी वाज हॉलीवुड, हॉलीवुड। शी वाज नथिंग विदाउट हॉलीवुड। सोफिया लॉरेन इज नथिंग विदाउट हॉलीवुड। ये तो नहीं हो सकता। वो तो जिंदा है ना। What about determining her era? जी आइए ये रख। 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? जी सर। 50 से ज़्यादा? जी सर। और शोबिज से ताल्लुक आपने कहा? जी सर। मेरे जहन में ओपेरा सिंगर ही आती है। एक तो ये है। 72 से पहले इंतकाल हो चुका है। 72 से पहले? जी सर। हमारी क्लास इज आउट। शोबिज पर्सनालिटी। 60s की कोई हीरोइन बड़ी मशहूर, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हॉलीवुड से उसका ताल्लुक ना हो? सिंगर हो सकती है, कोई म्यूजिशियन हो सकती है, राइटर भी हो सकती है। अगाथा क्रिस्टी का ताल्लुक शोबिज से नहीं था? अगाथा क्रिस्टी की राइटिंग्स पे फिल्म भी बनी है, टेलीविजन शोज भी जी बने जी हैं, जी जी। माउस स्टेज ट्रैप, ड्रामा भी है। हाँ, माउस ट्रैप भी है। यूरोप पे रहे हैं, यूके नहीं गए। वी नीड टू डिटरमिन दैट। हाँ, सर मेनलैंड पूछा है। हमने मेनलैंड पूछ लिया है। अच्छा, पूछ Mainland लिया है, तो फिर अगाथा Agatha क्रिस्टी is out. अच्छा जी, आप ये देखें कि या वो फ्रेंच है या वो फ्रेंच, इटालियन, पहले मुल्क डिटरमिन करें ना। जर्मन्स भी हैं, वो जो थी, बट वो भी ऑस्ट्रिया, हॉलीवुड में गई हैं, सनसेट बुलेवार्ड। चेकोस्लोवाकिया। शी वाज जर्मन। ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है। नो। अच्छा, एक Southern खातून Europe ऐसी में भी जाइए। थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में who was executed for spying. माता हारी, वो तो नहीं, दैट माता हारी वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1917। 1970। He was executed in 1917. Not second world war? No, first world war, sir. 17. She was a Dutch, was Dutch. ballet dancer. She was was a put in Muslim. front of the firing squad. Yes sir. सेंट्रल यूरोप नहीं है तो ये वेस्टर्न है। फ्रांस है या सदर्न? सदर्न में स्पेन से कौन आता है आपके जहन में? इटली से कौन आता है आपके जहन में? इटली, इटालियानो, स्पेनिशो, इटालियानो, इटालियन वुमन एक्ट्रेस, अच्छा, ओह, इटालियन। कैन बी इवन ईस्टर्न यूरोप, सर. व्हाई नॉट? हाउ अबाउट रशिया? हाउ मेनी फिल्म्स डू वी नो फ्रॉम रशिया? नहीं, फिल्म्स नहीं. हाउ मेनी राइटर्स? शोबिज, नॉट इल्म फजल, डायरेक्ट कनेक्शन विद शोबिज। फ्रांस को एलिमिनेट कर दें, फ्रांस और फिर साउथ पे। फिर साउथ पे आ जाएंगे। हम पहले ही साउथ पे क्यों ना चले, चले? पहले साउथ पे चले। सदर्न यूरोप। अच्छा जी, सदर्न यूरोप से ताल्लुक है? नो सर। नो सर। फ्रांस से ताल्लुक है? नो सर। नो सर, फ्रांस नहीं है, सेंट्रल यूरोप नहीं है, सदर्न यूरोप नहीं है, बर्तानिया नहीं है, नहीं है, देन बर्तानिया इट नहीं है। इज रशिया, सर. देन इट इज ईस्टर्न ब्लॉक। बट रशिया में कौन सी खातून? इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका. 1972 से पहले। मजीद नैरो डाउन करें 75 से ज़्यादा. वो तेरेशकोवा टाइप को नाम हो ना ज़हन में, तो नहीं, फिर कोई narrow ऐसा down करें। कोई ज़हन में तेरेशकोवा टाइप। सेंट्रल यूरोप नहीं है, वेस्टर्न यूरोप नहीं है, सदर्न यूरोप नहीं है, यूके नहीं है, रह गया ईस्टर्न यूरोप। कितने सवाल हुए? सर 12 सवाल।
जी ये भी तो हो सकता है कोई राइटर ही हो, जिसकी बहुत सारी फिल्में हैं। अच्छा जी, कोई राइटर है? नो सर। राइटर वजह शोहरत नहीं है। आप पहले मुल्क तो डिटरमिन करें। हाँ वो तो रशिया पे आ जाए। वो तो ईस्टर्न यूरोप, हाँ रशिया पे आ जाए। ईस्टर्न यूरोप ढूंढ के करें। ईस्टर्न यूरोप या अच्छा जी, ताल्लुक मशरकी यूरोप से है? नो सर। नो सर। नो। हैं? देखो ना कितनी एफर्ट्स आपने जाया की। रह क्या गया? ग्रीस रह गया। ग्रीस इज साउथ सदर्न यूरोप। हाँ ग्रीस इज सदर्न यूरोप। ग्रीस सदर्न नहीं है, सेंट्रल नहीं है, नॉर्थन नहीं है, वेस्टर्न नहीं है, ईस्टर्न नहीं है। अच्छा वो कहने लगी है नॉर्दर्न, तो पूछा ही नहीं आपने आपने। पूछा नहीं। हाँ नॉर्दर्न यूरोप में आ जाएंगे फिनलैंड, स्वीडन। ओह स्वीडन, एबा। हाँ लेकिन एबा तो सारे 72 के बाद के वो सारे जिंदा हैं। सारे जिंदा हैं। अभी रिसेंटली उनकी तस्वीर आई है। नहीं, वो सारे जिंदा हैं। कोई स्वीडिश, कोई डेनिश, डेनिश, नॉर्वे, नॉर्वेजियन, ये 3। फिनलैंड की कोई फिनलैंड। शख्सियत, कोई बहुत बड़ी सिंगर, बहुत बड़ी डायरेक्टर। हाँ वहाँ के डायरेक्टर्स हैं कुछ नॉर्वेजियन डायरेक्टर्स। ये बट उन्होंने मतलब मैं अगर देखूँ पाकिस्तान में कौन सी एक फिल्म आई है जो फिनलैंड से आई या डेनमार्क से आई या स्वीडन से आई नहीं है, एक दो सर या हैं बड़े नॉर्वे नाम से हैं। आई। स्वीडिश और नॉर्वेजियन बहुत है, डेनिश मैं नहीं समझता। ताल्लुक स्कैंडिनेविया पूछें जी या फिर इन तीनों में से? ताल्लुक स्कैंडिनेविया से है। तो उसमें एग्जैक्टली कौन कौन से ममालिक आते हैं? स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, फिनलैंड। नो। अब रह क्या गया यूरोप में? लग्जमबर्ग, बेल्जियम। बेल्जियम इज सेंट्रल यूरोप। बेल्जियम में सेंट्रल यूरोप। सो इज लग्जमबर्ग। बिल्कुल लक्समबर्ग भी उसी का हिस्सा है। रह गया सिर्फ बाल्टिक्स, लाटविया, नहीं वो ईस्टर्न लिथुआनिया। यूरोप में आ जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप में आ ऐसा, जाते हैं। बल्कान्स। या आपका यूगोस्लाविया और ये एरिया भी ईस्टर्न यूरोप में आ जाता है सारा। ये कौन सा मुल्क है? आप यकीन कीजिए इसका शोबिस के साथ भी अजीबोगरीब सा ही एक ताल्लुक होगा। रेडियो, चाहे फिल्मों अभी के तक मुल्क पे नहीं पहुंचे कॉस्ट्यूम हैं। डिजाइनर ही हो। मुल्क पे तो जाएं। अभी तक वो मुल्क ही नहीं डिटर्मिन हुआ। रह क्या गया है? मुल्क पे ही नहीं पहुंचे। ईस्टर्न यूरोप पूरे का पूरा बाहर, फिर इन्हें नहीं पता उस मुल्क का। सेंट्रल यूरोप आपका पूरे का मुल्क पूरा किधर बाहर, है? अच्छा जी। वेस्टर्न यूरोप आपका पूरे का पूरा बाहर, सदर्न यूरोप आपका पूरे का पूरा बाहर, स्कैंडिनेविया आपका पूरे का पूरा बाहर। रह क्या गया? मुझे लग रहा है कि यू डोंट नो, आपको वो मिस गाइड कर रहा है। नहीं सर। सर सेंट्रल के ममालिक दोबारा बताइए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओके पोलैंड, ठीक है, बेल्जियम, ठीक है, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग, लिechtenstein, हंगरी। चेक रिपब्लिक। सर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो नॉर्थ वेस्ट कह रही है, आप उसको सेंट्रल में काउंट कर रहे हैं। जो आपने लिस्ट बताई है ना, आपने उसको सेंट्रल में मेंशन किया है। ठीक है। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट दे मुल्क फड़ो जी। ये तो बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड तो खैर सेंट्रल। नहीं वो तो सेंट्रल। ये नेदरलैंड्स हो सकता है, नेदरलैंड्स या हो बेल्जियम, सकता है। ये दो हैं जो बिल्कुल फ्रांस के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। बेल्जियम तो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। बेल्जियम बिल्कुल साथ है। नमूर का रीजन और उसमें इन दोनों की ज़बानें बोली जाती हैं। आधे से ज़्यादा फ्रेंच बोली जाती है और डच बोली जाती है। दैट्स इट। बिल्कुल। अच्छा जी, इंतकाल को कितनी देर हो चुकी है? तो 1972 से पहले। पहले 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। जी सर। Was she a Dutch? जी। Was she executed? इन फ्रांस जी। बाय फायरिंग स्क्वाड। जी। Was she a belly dancer? जी। माता हारी। जी। गुड शकील साहब, गुड बॉस। क्या कहना बात सर? है। अच्छा ये जो शाकाहारी खातून थी, शाकाहारी नहीं भाई, माता अच्छा माता हारी, मैं असल में डिस्कवरी बहुत देख चुका हूँ ना इसलिए। माता हारी बहुत मशहूर कैरेक्टर था और मुझे बहुत अफसोस होता है उसकी तारीख पढ़ के, और मैं कन्विंस्ड हूँ कि वो बेकसूर मारी गई थी। मशहूर ये है कि फ्रांस को स्केप गोट की ज़रूरत थी। उसे एक जस्ट टू मेक अ स्टेटमेंट उसे चाहिए था कोई ऐसा। तो ये फनकारा थी, चूँकि बहुत बड़ी फनकारा। इसने आगे से कहा हाँ जी, अगर आपको मेरे फ़न, मेरे क्रेडेंशियल्स देखकर भी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा कि मुझे इस बकवास की ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों करूँगी जर्मनी के लिए
मैं जर्मन हूँ ही नहीं, मैं जर्मन नस्ल नहीं हूँ, मैं डच हूँ। मैं अगर करती तो हॉलैंड के लिए कुछ करती, और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर आप परसिस्टेंट हैं तो जाओ, मैं जासूस हूँ। बस उसकी इस बात जो उसने गुस्से में रोते हुए चिल्लाते हुए कही थी। हाय। अब इस तरह की तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कही हैं कि हाँ फिर अगर ये बगावत है तो मैं बागी हूँ। जावेद हाशमी ने किताब लिख मारी आहो मैं बागी गम, तो उसकी स्टेटमेंट को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लेकर कि जी ये बात तय है, इस बेचारी को फायरिंग स्क्वाड कन्फेशन मिल लिया ना, कन्फेशन ले लिया। चुनांचे उस बेचारी को इन्होंने मरवा दिया। और ये बड़ी आइडेंटिकल स्टोरी है मदाम रोलैंड वाली, हाँ। जिसने कहा था ओ लिबर्टी, बिल्कुल। व्हाट क्राइम्स आर कमिटेड इन दाय नेम। जी सर। नेक्स्ट चैलेंजर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? तौकीर नाम है जी। वकील साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? अपडेट ऑन लाहौर से जी। वेलकम टू द शो। जी तौकीर साहब, शख्सियत मर्द, जी जी मर्द है जी। जिंदा, नहीं जी। एशियाई, जी एशियाई। साउथ एशियन, जी साउथ एशियन जी। ताल्लुक पाकिस्तान से, नहीं जी पाकिस्तान से नहीं है जी। इंडिया से, जी जी इंडिया से ताल्लुक। एक इंडियन मर्द जो जिंदा नहीं है। शकील साहब, योर विटनेस। वकील साहब, इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं जी। नहीं जी नहीं। 25 साल से ज़्यादा? नहीं जी। नहीं, रिसेंट। 97 के बाद। के बाद यस। अब शोबे की तरफ शोबे पे जाए। इन ऑल प्रोबेबिलिटी। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक। जी। भैया पहला स्टेप ये होता है, फिर शोबिज़ में जाए। सियासत और हुकूमत, इसमें कौन कौन आता है जी? वाजपेयी भी आ जाएगा। वाजपेयी कम्स इन दिस एरा। एक कभी प्रेसिडेंट थे इंडिया के, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, और एक वो थे बंगाल से, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर वो भी तो रहे। हमने कल पिछले हफ्ते डिस्कस नहीं किए थे। अभी रिसेंट इनकी डेथ हुई है। तो फिर 5 साल पे ले आए पहले। नहीं, वो तो हम करेंगे ना कि किसी आला ओहदे पे रहे या नहीं। तो अभी चलते हैं उधर। या कांग्रेस से ताल्लुक। वेट सियासत और हुकूमत से ताल्लुक 25 साल से। गुजराल भी आप आएगा इसमें। गुजराल भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दर कुमार गुजराल। अच्छा जी, पार्टी सियासी जमात। वकील साहब, ताल्लुक कांग्रेस से था? नहीं जी। 10 सवाल। 10 सवाल। वाजपेयी। पिछले 25 साल में तो इट इज़ बीजेपी ऑल द वे। वाजपेयी। बाल ठाकरे। बाल ठाकरे भी है। व्हाई नॉट अनदर? हाँ बिल्कुल बाल शिवसेना। हैवी वेट। बिल्कुल बाल ठाकरे है। मुंबई, महाराष्ट्र। ताल्लुक बीजेपी से है? नहीं। महाराष्ट्र से है? जी। मुंबई से। शिवसेना से है? जी। शिवसेना के बानी थे? जी जी। आपने बाल ठाकरे पूछा भैया। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन करना था आफ्ताब साहब। जनाब, किससे? आपसे, आफ्ताब साहब से। जी जी जी, हुक्म। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने इतने कॉलम्स लिखे, जो एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग चीज़ है, उसके बाद इतने शोज़ किए, और उसके बाद आप फिल्मों की नॉलेज भी है आपकी, और आपने इतना ट्रैवल भी किया है, तो क्वेश्चन मेरा ये था कि आपको ये इस चीज़ का शौक़ था या घर में किसी का खौफ? नहीं, आप यकीन कीजिए कि मेरे दोस्त जो मुझे बहुत ज़्यादा जानते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर किसी के लिए कोई कट आउट करियर हो सकता है, कस्टम मेड करियर अगर हो सकता है, तो आफ्ताब के लिए यही है। जो मेरे दोस्त हैं जो शुरू से मुझे जानते हैं, क्योंकि वो एट अ टाइम मेरे अंदर एक फ़िलोसोफर भी देखा करते थे, राइटर भी देखा करते थे, एक ट्रैवलर भी देखा करते थे,
एक मुहक्किक भी, दानिश्वर भी और एक भांड भी देखा करते थे। क्योंकि मैं इनका जीना भी हराम किए रखता था। शकील साहब से पूछ लें, न्यू हॉस्टल में मेरे पास आते आते रास्ता बदल लेते थे लोग कि यार कोई फजूल सी बात करेगा और खाम खा बदमज़गी होगी, सारे हंसेंगे। तो अब ये सारे सिलसिले देखते हुए मेरा ख्याल है मैं जो कुछ कर रहा हूँ मोर और लेस वही है। I support him on this. थैंक यू सर, थैंक यू। बाल ठाकरे बहुत ही एक्सट्रीम पे शिवसेना के बानियों में से एक थे। अब उनका बेटा उन्हीं का वो लेके चल रहा है आगे। और जितना मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत थी उनके ज़हन उनके दिल में, इनिशियली ये जो पार्टी है शिवसेना, ये महाराष्ट्र के जो ओरिजिनल बाशिंदे हैं उनके हुकूक के लिए बनी थी कि गुजरात से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं और महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। तो ये था इनिशियल मिशन उनका। जी सर, नेक्स्ट कैफे बेट उनकी तरफ। श्योर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश असगर। दानिश साहब, आपके साथ कौन है? ये मोहम्मद शाहजेब। और आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक दुनियापुर से है। और आप दुनियापुर से डायरेक्ट आए साउथ हैं? पंजाब, इनके आवाज़ में साउथ पंजाब की चाशनी है, आवाज़ से ज़्यादा इनके लहजे में। दानिश साहब शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, जी सर। एशियाई, यस सर। साउथ एशियन, जी बिल्कुल। पाकिस्तानी, जी जी बिल्कुल। 5G। जी। 5G होता है ना जब, तो बड़ा मज़ा आता है कि पहले 5 तो हमने स्ट्रेट अवे। पाकिस्तानी शख्सियत जिंदा जो है। जिंदा है। तो ताल्लुक सियासत और हुकूमत से, नहीं सर। शोबिज़ से, नो सर। फ़नून लतीफ़ा से। नहीं जी। इल्म फज़ल। इल्म फ़ज़ल, फ़नून लतीफ़ा वो एक ही है। स्पोर्ट्स से ताल्लुक है। जी सर। स्पोर्ट्स से ताल्लुक। स्पोर्ट्स से ताल्लुक। सूबे पे स्पोर्ट्स को भी नैरो डाउन कर सकते हैं। पहले स्पोर्ट को नैरो डाउन करें। क्रिकेटर होना नहीं चाहिए क्योंकि दे आर वेरी मैनी और सारे बड़े कदावर हैं। क्रिकेट है तो फिर मज़ा नहीं आता बूझने में, कुछ रह जाता है। स्क्वाश है, हॉकी, स्क्वाश, टेनिस है। टेनिस भी है। इसके अलावा वैसे तो स्नूकर भी है, वर्ल्ड चैंपियन है। बिल्कुल रह चुका है वर्ल्ड चैंपियन। रह चुका नहीं, इस वक्त भी है। अच्छा, इस वक्त भी है जी, ये रिसेंटली जो जीता ये दूसरा है। एमेच्योर। और ये एंगल जो रोने लग गया था। ये एंगल भी हो सकता है कि इनके इलाके का साउथ का कोई बंदा हो। साउथ का बंदा हो तो वो तो फिर क्रिकेटर ही होगा क्योंकि साउथ ने ज़्यादातर। अच्छा, इनके करीब तरीन अगर देखा जाए ना, दुनियापुर के करीब तरीन, तो विहाड़ी का हॉकी प्लेयर और क्रिकेटर दो एट अ टाइम। एक बुरे वाला एक्सप्रेस इज द फास्ट बॉलर और सलीम शेरवानी जो फॉरवर्ड था, बिल्कुल, जिसे मैं कहता होता था 15 मिनट का उससे अच्छा फॉरवर्ड रुए ज़मीन पे कोई नहीं। 15 मिनट बाद उसको बिठा लिया जाता था भाई। स्मोकर था वो। और ये मैंने उससे मुंह पे कहा था कि बच्चों, ये जिस तरीके से पी रहे हो ना, मेरे कमरे में आए मुझे विजिट करने। तो कम ऑफ द बेंच। और अच्छा, ये भी हो सकता है वो जो फास्ट बॉल जो बड़ा दराज कद है, मोहम्मद इरफान, वो भी इनके बिल्कुल करीब है। मैं प्रॉक्सिमिटी वाइज बता रहा हूँ। चले जी, क्रिकेटर से शुरू करें। अच्छा जी, इज ही अ क्रिकेटर? जी सर। वाह। मैं पूछ रहा हूँ आपके इलाके के करीब। हाँ। नहीं, ये नहीं पूछना, ये नहीं पूछना। ताल्लुक साउथ पंजाब से पूछ रहा हूँ। ये पहले पूछो कि पंजाब से है। पंजाब, सिंध नहीं सर। क्रिकेटर्स इस वक्त एक से एक आला केपी से आ रहे हैं। जी सर। बेहतरीन क्रिकेटर केपी दे रहा है। लिटरेसी रेट में और क्रिकेटर्स में नंबर 1 है वो। तो चले पंजाब का पूछ सकते हैं। ताल्लुक पंजाब से? जी सर, पंजाब से ताल्लुक। साउथ पंजाब से? नो सर। A cricketer who is still playing or what? हाँ, रिटायर्ड पूछ लें। प्लेइंग और रिटायर्ड का पूछ लें। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं? नहीं सर। नहीं, अभी खेल रहा है। तो एक तो बाबर है। बाबर के अलावा और किसकी तरफ ध्यान जाएगा जो पंजाब से भी हो? क्योंकि बाबर के साथ जो आता है वो पंजाब से नहीं है। केपी, डोंट लुक एट मी लाइक दिस। मैं वही देख रहा हूँ। वो बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन ही इज नॉट फ्रॉम पंजाब। हाँ, ही इज फ्रॉम केपी। और जो अटैक करता है वो भी केपी का है। और क्या अच्छा बॉलर है।
शाहीन शाह इज अ वेरी गुड बॉलर एंड अ वंडरफुल पर्सन। शुएब अभी खेल रहा है, सर वो खेल रहा था सर, उसने- वो नहीं रिटायर होगा। वो बड़ा फिट है माशाल्लाह। क्या बात है सर, पूरी टीम में सबसे फिट प्लेयर ही वो है। वाह वाह वाह, और बुजुर्ग है, सबसे और बुजुर्ग है है। सर, सबसे फिट वो। प्रोफेसर रह गया मेरे ख्याल, प्रोफेसर इज आउट। वो और वो दोनों हम उम्र थे। अच्छा जी, इज ही अ बैट्समैन? जी सर। मतलब नोन उनकी वजह शोहरत एक बैट्समैन के तौर पे है। जी जी ताल्लुक लाहौर से है भैया? जी सर, लाहौर से ताल्लुक। कैप्टन है बाबा। पाकिस्तानी टीम का कैप्टन है? जी जी बिल्कुल। क्या बाल है, 3 सेंचुरियां पै दर पै 2 दफा की हैं। जी जी बिल्कुल। ये बात। उन जैसा सीधा बैट आज तक आपने किसी का नहीं देखा होगा, बाबर आजम। वैसे बहुत ही ऑब्वियस था, सीधा सीधा था, लेकिन चूंकि पर्सनालिटी हमारी इतनी फेवरेट है, हाँ जी, हमने कहा चलो थोड़ा इसी बहाने उसे याद ही कर लें। जी सर। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।